नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। कंसिस्टेंसी, यानी लगातार किसी काम को करते रहना। नेपोलियन हिल के डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के जो पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं ना, हम उनको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। होता क्या है, हम बड़े जोश में आकर कोई बड़ा गोल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे छोड़ने की आदत सी बन जाती है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरी ही कहानी है, तो हमारी ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद पूरी दुनिया को परेशान करता है, लोग शुरू तो करते हैं पर हमेशा बीच में ही क्यों रुक जाते हैं। सोचिए जरा, किसी नए काम को स्टार्ट करना कितना आसान लगता है ना, लेकिन उस मोमेंटम को मेंटेन रखना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। एक दो दिन तो हम पूरी जान लगा देते हैं, पर फिर अचानक से सब ठप पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा राज है जिसे हम आज खोलेंगे। इस राज को समझने के लिए हमारी आज की ये जर्नी 6 मेन हिस्सों में बटी हुई है। पहला 97% का जाल, दूसरा डोपामाइन इल्यूजन, तीसरा 7 मास्टर फॉर्मूला, चौथा कारीगर का राज, पांचवा 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन और आखिर में 3% क्लब में शामिल होना। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द 97% ट्रैप। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। दुनिया के लगभग 97% लोग उम्मीद, बहानेबाजी और आखिर में सिर्फ पछतावे के एक एंडलेस लूप में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। दूसरी तरफ वो रेयर 3% लोग हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं। और पता है उनकी कामयाबी का राज क्या है? वो कोई मैजिक नहीं करते। दरअसल उनका पूरा फोकस अपने मूड या फीलिंग्स पर नहीं, बल्कि सॉलिड सिस्टम्स और रूल्स पर होता है। यही वो बुनियादी फर्क है जो सक्सेस और फेलियर के बीच की लकीर खींचता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, द डोपामाइन इल्यूजन, यानी डोपामाइन का सबसे बड़ा भ्रम। देखिए, फेलियर की सबसे बड़ी वजह है टैलेंट की कमी नहीं होती। असली प्रॉब्लम यह है कि आज हम फेक मोटिवेशन यानी खोखले जोश के आदी हो चुके हैं। आपने कोई मोटिवेशनल कंटेंट देखा, दिमाग में डोपामाइन का एक जबरदस्त रश आया और लगता है कि बस कल तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन तीसरे दिन जब वो नशा उतरता है और असली मेहनत का दर्द शुरू होता है, तो वही 97% लोग हार मान लेते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है ट्रू डिसिप्लिन। सच्चा अनुशासन आपको उस लंबी और नीरस बोरियत को गले लगाना सिखाता है। ट्रू डिसिप्लिन को आपके मूड से कोई मतलब नहीं होता। वो असुविधा को इग्नोर करता है और सिर्फ आपके सेट किए गए सिस्टम पर चलता है। तो अब सवाल उठता है कि इस सच्चे अनुशासन को बनाया कैसे जाए। यहां एंट्री होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, 7 मास्टर फॉर्मूलाज। नेपोलियन हिल का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जिसे हमें ध्यान से समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आपकी इच्छा या डिजायर सिर्फ एक बीज है, लेकिन परसिस्टेंस यानी लगातार डटे रहना वो पानी है जिसके बिना वो बीज कभी एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता। सीधी सी बात है, जो लोग हार मानने से साफ इनकार कर देते हैं वही इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हिल ने इस निरंतरता को 7 क्लियर रूल्स में बांटा है। ये नियम किसी भी इंसान को ख्याली पुलाव पकाने से निकालकर जमीन पर काम करने तक ले आते हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है कोई गोल नहीं है। डेफिनेट चीफ एम का मतलब है क्लियरली ये तय करना कि अगले 1 साल में एग्जैक्टली कितने पैसे कमाने हैं। इसके साथ ही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, परसिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना, क्विक डिसीजन लेना और सबसे इंपॉर्टेंट ओवर थिंकिंग को छोड़कर तुरंत एक्शन लेना। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको 3% क्लब में खड़ा करते हैं। अब इन फॉर्मूलों को विजुअलाइज करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, द आर्टिजन्स सीक्रेट, एक कारीगर का रहस्य। सोचिए, एक कारीगर था जिसने गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाने का फैसला किया। पता है उसने क्या किया? वो रोज सुबह सिर्फ एक नॉर्मल साइज का पत्थर लेकर उस पहाड़ी पर चढ़ता था। पहले दिन वहां सिर्फ एक पत्थर था, 1 महीने बाद 30 पत्थर, 1 साल बाद वहां सिर्फ पत्थरों का एक ढेर था और आसपास के लोग उस पर हंसते थे कि ये क्या बेवकूफी है। पर उसने किसी की परवाह नहीं की। वो चुपचाप रोज एक पत्थर रखता गया और ठीक 5 साल बाद वहां सोने के कलश वाला एक बेहद खूबसूरत और विशाल मंदिर खड़ा था। जब हैरान गांव वालों ने पूछा कि भाई ये चमत्कार कैसे हो गया, तो उस कारीगर ने अपने खून से सने रफ हाथ दिखाए और कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। दुनिया के महान काम कभी भी एक दिन के अचानक किए गए प्रयास से नहीं होते। वो हजारों छोटे, दिखाई न देने वाले पर लगातार किए गए प्रहारों का अंतिम परिणाम होते हैं। ये एक ऐसा सच है जो रातों रात मिलने वाली सफलता के हर मिथक को तोड़ देता है। और यही मैथमेटिक्स हमारी असल जिंदगी में भी काम करती है। जरा इस नंबर 37 को देखिए। अगर आप हर दिन, जी हां हर दिन, खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इफेक्ट से 1 साल के आखिर तक आप पिछले साल के मुकाबले 37 गुना ज्यादा बेहतर बन चुके होते हैं। लग रहा है ना चमत्कार? पर यह सिर्फ मैथ है, एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपकी पूरी लाइफ को पलट सकता है। कंसिस्टेंसी का यह चमत्कार लाइफ के हर एरिया में फिट बैठता है। पैसों के मामले में देखें तो आपकी रोज की छोटी छोटी सेविंग्स आगे चलकर एक बहुत बड़ी वेल्थ बन जाती हैं। हेल्थ की बात करें तो रोजाना की 10 मिनट की वॉक भी मैजिक कर सकती है। रिश्तों में रोज की गई छोटी छोटी केयर बहुत मायने रखती हैं। और ग्रोथ, अगर आप रोज सिर्फ 10 लाइनें पढ़ते हैं तो साल के एंड तक आप पूरी एक किताब का ज्ञान ले चुके होते हैं। बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके ये छोटे छोटे डेली इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा रिजल्ट देते हैं। देखिए, गणित को समझना एक बात है, पर उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए होता है। और यही आता है हमारा 5वां पॉइंट, द 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 फेज वाला एक बिल्कुल क्लियर मास्टर प्लान है। फेज 1 है पहले 30 दिन,
यहाँ आपका गोल रिजल्ट लाना नहीं, सिर्फ हैबिट बनाना होना चाहिए। चाहे तूफान आ जाए, आपको रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करना है, बस अपनी प्रेजेंस देनी है। फेज 2 होता है 31 से 60 दिन तक का। इसमें होती है आइडेंटिटी शिफ्ट। यहाँ आपको खुद को ये बिलीव करवाना है कि हाँ, मैं ही वो इंसान हूं जो ये काम रोज करता है। और फिर आता है फेज 3, 61 से 90 दिन का पीरियड। यहाँ मोमेंटम का असली जादू होता है दोस्तों। ये एक ऐसी ट्रेन बनने जैसा है जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो, जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं होता। अब हम इस पूरे फ्रेमवर्क के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। पॉइंट नंबर 6, ज्वाइनिंग द 3%, यानी 3% क्लब का हिस्सा बनना। जिंदगी का एक सबसे कड़वा सच ये है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन का दर्द बहुत हल्का होता है, कुछ ग्राम्स का। थोड़ी देर की डिस्कंफर्ट होती है जब माइंड को रेजिस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो रिग्रेट या पछतावे का दर्द होता है ना, उसका वजन टनों में होता है। जिंदगी के आखिरी सफर में जब इंसान सोचता है ना कि काश मैंने एक ट्राई और किया होता, तो वो अनफुलफिल्ड पोटेंशियल का बोझ सहन नहीं होता। अब चॉइस आपकी है, वो टेम्परेरी ग्राम्स का दर्द सहना है या जिंदगी भर उन टनों के पछतावे तले दबके रहना है। वक्त तो वैसे भी लगातार बीत ही रहा है। जब वो फेक मोटिवेशन का नशा उतरेगा और असली बोरिंग काम करने की बारी आएगी, तब आपका फैसला क्या होगा? क्या इतिहास ऐसे लोगों को याद रखेगा जिन्होंने बस जोश में आकर शुरुआत की थी, या उनको जिन्होंने हर हाल में फिनिश लाइन क्रॉस की? सवाल थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर इसका जवाब आपके अगले एक्शन में छिपा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।